अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो वीक 12 में वेलकम करता हूँ आप लोग। इस वीक में शुरू की दो वीडियोस जो सेट से रिलेटेड थ्योरीज हैं उन्हीं के बारे में भी बात करेंगे आपसे। तो एक आइडिया जो हमने देखना है, पहले तो काफी बच्चों की क्यूरीज थी कि सर वेन डायग्राम फॉर थ्री सेट्स की क्लियर करें। तो पहला इस वीडियो में हम ये काम करेंगे कि वेन डायग्राम फॉर थ्री सेट्स A, B and C given epsilon as universal set। और सेकंड जो आइडिया इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि सेट्स ऑफ रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। तो रियल लाइन पर जो हमारे सेट्स होते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, तो उनके हवाले से यूनियन और हम इंटरसेक्शन को देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय करेंगे। जी स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम तीन सेट्स के वेन डायग्राम के हवाले से। अच्छा, नॉर्मली अभी जो आपके सामने अपेरेंस आप देख रहे होंगे, तीन सेट्स हैं ए बी सी, और एक इनका यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये यूनिवर्सल सेट और इसके तीन सबसेट्स ए बी एंड सी आप जैसा कि देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये किया कि इनके जितने भी रीजन इस अपेरेंस में, जो अपेरेंस आपके सामने है, इस अपेरेंस में जो जो पॉसिबल रीजन है वो आपको आया बता दिया। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट बताने का पर्पस ये कि अच्छा अगर इस अपेरेंस में तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि हम अगर इस रीजन की बात करें जो येलो से मैंने लाइनों से इसको इंडिकेट किया है, तो ये देखें ये ओनली ये है। ओनली ये इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर सिर्फ ए वाले एलिमेंट से बी और सी नहीं है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ओनली ए, इसकी डिस्क्रिप्शन है ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इस वाले रीजन की देखें, इस वाले को, ये वो रीजन है आपके पास जो ए और बी, दिस रीजन कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी बट नॉट सी। ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा सबसेट है जो कि ए एंड बी पर कंसिस्ट करने वाले मेंबर को तो अपने अंदर कंटेन करेगा बट सी वाला कंटेन नहीं करेगा। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, ए एंड बी बट नॉट सी। और आगे जो है ये सेट नोटेशन है। सेट नोटेशन में आप इसको कहेंगे ए एंड बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है इस तरह से अब आपको आइडिया मिल रहा होगा। अगर मैं सिर्फ इस वाले से, जो तीसरा नंबर है आपके पास, शुरू के दो, पहला हमारा ओनली ए था, सेकंड था ए एंड बी बट नॉट सी। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप इस तीसरे में देख सकते हैं, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है तीसरा नंबर, ये ओनली बी है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स इस रीजन में कंटेन हो रहे हैं जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी से बिलोंग करते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट आप ओनली बी कहेंगे, पहले भी हम ओनली का वर्ड देख चुके हैं। और अगर आप इसकी सेट में इसको लिखेंगे तो सेट में इस तरह लिखा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है ए और सी नहीं है बट बी है आपके पास। फोर्थ नंबर पे इस रीजन को मैंने लिखा है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा उसी ऑर्डर में मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। ये ऑल कॉमन है। अगर आप नोट करें, यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे, इधर बिलोंग या तो ए एंड बी एंड सी। एंड होगा, एंड का मतलब है कि जी वो तीनों से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ऑल कॉमन है। और ऑल कॉमन का मतलब जो तीन सबसेट्स है तीनों में कॉमन है, ए एंड बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इससे हम डिनोट करेंगे। फिफ्थ नंबर पे ये वाला रीजन है। इस रीजन में आप नोट करें ए एंड सी तो आ रहा है बट नॉट बी, तो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी ए एंड सी बट नॉट बी। और इसको आप लिखेंगे ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। आपको पता है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर कोई अगर इसको ऐसे लिखना चाहता है जी, ए एंड सी बट नॉट बी, तो वो इस आईडी को यूं भी लिख सकता है आपके पास। ठीक है। सिक्स नंबर पे इस रीजन को हमने नंबर 6 डिनोट किया हुआ है। ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है, मैंने अपने हिसाब से जो ऑर्डर किया उस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी एंड सी बट नॉट ए। अगर आप नोट करें, बी एंड सी वाले कॉमन तो जरूर है बट ए नहीं है आपके पास, तो आप इसको यूं लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस रीजन पर आ जाए जिसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, ये ओनली सी है, और ओनली सी को आप ऐसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। और अगर आप जरा ध्यान से देखिए, से सपोज कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो जो नीदर बिलोंग करे ए से, नॉर बिलोंग करे बी से, नॉर बिलोंग करे सी से, यानी मैं आउटर रीजन की बात कर रहा हूँ। आउटर रीजन से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं।
तो आउटर रीजन वाले जो भी हैं आपके पास उनको नीदर ए नॉर बी नॉर सी कहेंगे, और नोट करें ये ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट है, और बाय डिमॉर्गन्स लॉ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है थ्री सेट्स का ये वेन डायग्राम जिस अपेरेंस में आपसे डिस्कस किया ये आपको समझ आ गया होगा, और आप ठीक तरीके से इसको आप इस्तेमाल करेंगे अपनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम में। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ इस वीडियो की। इसमें अब ये था कि हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर हम कहते हैं स्केच करें तो उसकी ज्योमेट्री यानी जो उसकी शक्ल आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको हम रियल लाइन कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जी रियल नंबर को रियल लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली कह लें या ग्राफिकली कह लें, और उसके बाद हम यूनियन के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट्स अपने हासिल कर सकते हैं। तो एक आइडिया दिया जा रहा है द सेट्स ए consisting on those x where your x is greater than 1 but less than equal to 3। यानी अगर आप देखें तो ये एक इंटरवल है, इंटरवल पर हम पहले भी क्लास में आपसे बात कर चुके हैं। तो ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसमें 1 इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, बट ये अप टू 3 है और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। b के मेंबर्स वो रियल नंबर हैं जो 2 से स्टार्ट होंगे और लेस देन 5 है, यानी एग्जैक्टली 5 शामिल नहीं है बट उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं लेस देन 5 से। कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन द रियल लाइन इज शोन बिलो। With the aid of the graphical presentations, the sets A and B and UV can be obtained and shown on the next page। तो इस पेज में देखें सबसे पहले तो रियल लाइन इन्होंने दिखा दिया है। अच्छा, एरो का सिंबल जो हम लगाते हैं उसका पर्पस ये होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं एरो, और इधर भी लगा देंगे एरो, तो उसका मतलब है लाइन हमारी एक्सटेंडेड है। सबसे पहले नोट करें कि जो हमारा ए सेट को अगर हम देखेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट सुन लें, लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अगर हमारा बाउंड्री पॉइंट इंक्लूसिव है तो हम स्मॉल सा सर्किल बना के उसको फिल कर देते हैं। अगर हमारा बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूसिव है, ओपन पोजीशन पर है, या जो आप लोगों ने सुना होगा ओपन और क्लोज इंटरवल, तो आप ओपन में अनफिल कर देते हैं। अच्छा, अगर हम दोबारा आ जाएं तो देखें ए हमारा जो है वो सारे रियल नंबर थे जो 1 से ग्रेटर हो बट अप टू 3 हो, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड में आपके पास बी वो सारे रियल नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हो बट लेस देन 5 हो, तो ये लाइन आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है। इंटरसेक्शन में हम इनका कॉमन रीजन निकालेंगे और देखेंगे कि वो अगर बाउंड्रीज मैच कर रहे हैं और इंक्लूसिव है तो उनको साथ कर लेंगे। तो 2 से 3 का क्लोज इंटरवल इनका इंटरसेक्शन है और 1 से 5 का ओपन इंटरवल जो है इनका यूनियन है आपके पास। जब हम क्लोज इंटरवल कहते हैं तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का ऐसा एक सबसेट, कनेक्टेड सबसेट, कंटिन्यूस सबसेट जिसकी बाउंड्री इंक्लूसिव होगी। और जब हम ओपन इंटरवल कहते हैं तो वो बाउंड्री एक्सक्लूसिव होती है आपके पास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी रियल नंबर जो है हम उसकी ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें हम डिफरेंट सबसेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन, इवन हम कॉम्प्लीमेंट का आइडिया भी देख सकते हैं आपके पास। ठीक है जी, ये लिख भी रहा है, नोट दैट द सॉलिड डॉट इंडिकेट्स दैट द एंड नंबर इज अ मेंबर ऑफ द सेट एंड एम्प्टी डॉट इंडिकेट्स दैट एंड नंबर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट। अब यही आइडिया कि अगर आप सेट्स ऑफ पॉइंट या प्लेन में बात करें तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन जिसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन में पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट करके एक लोकेशन बनाते हैं जिसको हम पॉइंट कहते हैं। तो यानी कि हम पॉइंट का आइडिया जो है या मेंबर्स का आइडिया वो प्लेन में भी देख सकते हैं। आइए अब हम मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी थ्योरी और टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ से पहले समझ लेते हैं, फिर इनकी स्केचिंग हम आगे देखते हैं। According to question 12, it is given that universal set consisting on those x where x less than 10, further given that your x belongs to real positive number। अगर मैं कहूं कि जी x बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव नंबर से, तो इससे एक बात क्लियर हो गई, आपका जो भी x होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। हम जानते हैं कि अगर x 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, और अपर बाउंड दे दिया कि वो लेस देन 10 है, यानी 10 उससे लेस है, उससे ऊपर नहीं जा सकता आपके पास। तो यहाँ पर ये 10 जो है इसका अपर बाउंड हो गया। a और b दो इसके सबसेट्स हैं, तो a कंसिस्टिंग ऑन दोज रियल नंबर, उन रियल नंबर पर कंसिस्ट कर रहा है जो 1 से ग्रेटर है और अप टू 4 है, और b उन रियल नंबर पर कंसिस्ट कर रहा है जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं बट लेस देन 6 है। रिप्रेजेंट दी सेट्स a एंड b
कॉमन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, A and B complement and A complement intersection B complement on the real line and express each of the sets in similar set notation. Similar set notation में आपने इसको क्या करना है, represent भी करना है. Okay students, तो अब हम आते हैं, ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए पहले तो इन सेट्स को लिखा है, फिर इन सेट्स को लिखने के बाद अगर मैं कहूँ कि जी 1.2 में जो 12 उन x के बारे में बात कर रहा है जो 10 से लेस हैं, फर्दर ये आपको गिवन कर रहा है कि जो आपका x जो है वो जी पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अच्छा जी, तो अगर मैं कहूँ कि चलें जी ठीक है, फिर हम पहले की बात करें. पहले देख लें, मैंने रियल लाइन स्केच किया है और मैं हर एक लाइन सेगमेंट से जो गिवन है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, वो भी एक लाइन सेगमेंट है और इसके दोनों पॉइंट्स यानी बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, ओपन इंटरवल है. तो ये आप देख लें, ये 0 से 10 के दरमियान की एक लाइन सेगमेंट है जिसमें 0 और 10 एक्सक्लूडेड है. अच्छा जी, ये हमारा एप्सिलॉन है जो यूनिवर्सल सेट है. सेट ए देखें 1 से ग्रेटर नंबर कंसिस्ट करता है बट अप टू 4 तक जाता है. तो ये हमारे पास सेट ए है, ये लाइन सेगमेंट. और अगर हम इधर आ जाएं तो सेट बी 3 से शुरू हो रहा है, वो रियल नंबर जो 3 से लेकर बट लेस देन आपके पास 6 तक हो, तो ये बी है. तो उम्मीद है इस स्केचेस से आपको आइडिया मिला होगा कि अच्छा जी ऑन रियल लाइन ये हमारे जो इंटरवल्स है, ये जो हमारे सेट्स हैं, ये कैसे हमें नजर आते हैं. जी डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. और जैसा कि देख सकते हैं कि हमने रियल लाइन स्केच करते हुए यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन लाइन सेगमेंट से की है. यूनिवर्सल सेट में वो सारे रियल नंबर है जो 0 से ग्रेटर और 10 से छोटे हैं. ए सेट जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसमें वो सारे रियल नंबर आते हैं जो 1 से ग्रेटर है और अप टू 4 तक है. और सेट बी जो दूसरा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का 3 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 6, इसमें सारे मेंबर मौजूद हैं. जी स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले एक रियल लाइन स्केच की है जिसमें ग्रीन जो कलर है इससे हमने यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन की है. रिमेंबर, यूनिवर्सल सेट उन सारे रियल नंबर पर कंसिस्ट करता है जो 0 से ग्रेटर और 10 से छोटे. फिर हमने पर्पल कलर से सेट ए की रिप्रेजेंटेशन की है जो वो सारे मेंबर कंटेन करता है 1 से ग्रेटर है और अप टू 4 तक. फिर हमने एक और कलर क्लोज टू मस्टर्ड कलर आपका जो बी है या ऑरेंज शेल है, तो इसको जो है आपके पास देख सकते हैं कि ये 3 से शुरू हो रहा है, लेस देन 6 से. तो अगर मैं पहले रिप्रेजेंट करूँगी, पहले हमने जो आइडेंटिफाई किया लाइन सेगमेंट वो ए एंड बी, और ए एंड बी आप जैसा कि देख सकते हैं ए एंड बी हमारे पास जो है वो लाइन सेगमेंट है. तो अगर मैं कहूँ कि जी क्या करना था, तो मैंने देखा जी हम इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन तलाश करते हैं, तो मुझे उन कॉमन रियल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना था जो ए और बी में लाइक करते हैं. बी 3 से शुरू हो रहा है और आप फर्दर देख सकते हैं 3 बी ए में भी मौजूद है, तो 3 से एलिमेंट कॉमन होना शुरू हो गए. अगर हम उससे पहले देखें तो वो एलिमेंट जो 3 से लेस हैं वो बी में नहीं आते, यानी वो एलिमेंट जो ए में तो हैं 3 से लेस हैं मगर वो बी में नहीं आते, और हम कॉमन तलाश कर रहे थे तो 3 से कॉमन होना शुरू हो गया है. ये आपके पास, ये आप देख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये आपके पास लाइन चल रही है, लाइन सेगमेंट. और नोट करें यहाँ पर सेट ए कंप्लीट हो रहा है. सेट ए जो कंप्लीट हो रहा है उसके एलिमेंट्स रुक रहे हैं आकर वो 4 पर रुक रहे हैं. तो आप नोट करें ये जो 3 से लेकर 4 तक इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब 3 भी शामिल और 4 भी, ए एंड बी जो लाइन सेगमेंट जो कि हमारा रिजल्ट होगा उसको हमने रेड लाइन से इंडिकेट किया. फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया है. अगर आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से आप क्या करेंगे जी, ए को निकाल देंगे. यानी उन हमने डेफिनेशन देखी थी, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब x belongs to those element which are in epsilon but not in a. अच्छा, अब आप देखें तो a में 1 शामिल नहीं था, तो जब मैं a कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो a कॉम्प्लीमेंट में 1 होगा, बट आपको पता है कि आप यूनिवर्सल की रिस्पेक्ट से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये एक रीजन हो गया जहां पर ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है. यानी अगर मैं कहूँ कि ये ए कॉम्प्लीमेंट का एक हिस्सा है और उनमें यहाँ पर वो सारे एलिमेंट है जो 0 से बड़े हैं और अप टू. रिमेंबर दिस इज
a part a line segment of A complement. A कॉम्प्लीमेंट का एक और हिस्सा है। क्योंकि हमने कहा था ए को निकालना है यूनिवर्सल से, तो आप नोट करें अगर आप ए को यूनिवर्सल से निकालेंगे तो 1 से बड़े सारे एलिमेंट और अप टू 4 वो निकाल देंगे। 4 भी जब चला जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट में 4 नहीं रहेगा। तो यानी ये मतलब हुआ कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का दूसरा हिस्सा है उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए वाले नहीं है, तो 4 से ग्रेटर होंगे और लेस देन 10 होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं पिंक कलर से हमने शेड किया हुआ, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको समझाने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इंटरवल नोटेशन आप लोगों को क्लियर हो तो याद होगा, इंटरवल नोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। तो इसमें आप नोट करेंगे जी 0 ओपन पोजीशन पर है, 1 क्लोज पर है, क्लोज के लिए स्क्वायर यूज करेंगे यूनियन। फिर उसके बाद नोट करें 4 ओपन पोजीशन पर है तो पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, या फिर ब्रैकेट को आप रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आपके पास जो 10 है वो भी ओपन पोजीशन पे, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट कर लें। जब आप बी कॉम्प्लीमेंट के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि B3 से शुरू हो रहा है बट लेस देन 6 एलिमेंट है। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो इसका ये मतलब हुआ बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 3 शामिल नहीं होगा। तो 3 से छोटे एलिमेंट कहाँ तक, 0 से बड़े तक। तो यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट का, इसमें वो सारे रियल नंबर है जो 0 से ग्रेटर और 3 से छोटे हैं इस लाइन सेगमेंट में। और बाउंड्री इस पोर्शन में एक्सक्लूसिव है। जब आप इधर आ जाएं, क्योंकि आपने बी को निकालना है तो आपने 3 से लेकर लेस देन 6 तक सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो इसका मतलब 6 जो है इंक्लूसिव हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के दूसरे हिस्से में, दूसरे पार्ट में, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट 2 लाइन सेगमेंट पर कंसिस्ट कर रही है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे रियल नंबर है जो 6 से शुरू हो रहे हैं आपके पास और लेस देन आपके पास 10 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है ये 0 से 3 का ओपन इंटरवल, एक तो ये सेगमेंट है यूनियन, और फिर उसके बाद हमारे पास 6 से क्लोज हो रहा है और 10 आपके पास ओपन पोजीशन पर। याद रखें कि जो ओपन इंटरवल है, अगर से सपोज मैं 0,3 एक ओपन इंटरवल इंडिकेट कर रहा हूँ तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ आपके पास। स्क्वायर ब्रैकेट को रिवर्स लगा दें, वो ओपन इंटरवल के लिए इस्तेमाल होता है, जो एलिमेंट एक्सक्लूसिव है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ए उम्मीद है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जो डार्क ग्रीन है वो बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने एक और रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेस किया है, क्योंकि अगर आप सेकंड देखें तो सेकंड के मुताबिक आपको क्या करना है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी चाहिए। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट का इंटरसेक्शन करना है बी से। तो ये बात क्लियर रखें कि आपके पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट तैयार होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट जो है ये हमारा पिंक कलर का शेड, पिंक कलर की लाइन सेगमेंट, 2 हिस्से हैं, वो सारे एलिमेंट जो 0 से बड़े हैं और अप टू 1 यूनियन, 4 से आपके पास ग्रेटर हैं और 10 से लेस है आपके पास। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें अगर आप इसमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट में और बी में तो सिर्फ ये वाले दरमियाना वाला हिस्सा कॉमन आएगा। ठीक है जी। तो आप नोट करें इसमें आपके पास 4 शामिल नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट में, बी में शामिल है, बट हम कॉमन एलिमेंट तलाश कर रहे हैं। इसी तरीके से 6 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है बट वो बी का पार्ट नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब जो मैं रीजन आइडेंटिफाई करवाऊंगा वो रीजन रिप्रेजेंट करेगा उन सारे एलिमेंट्स को जो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी में लाए करते हैं आपके पास। तो मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ जो कि आपके पास अगर आप जरा ध्यान से देखें तो उन सारे एलिमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है जो 4 से ग्रेटर है आपके पास। ठीक है जी। और 6 से लेस है। तो ये आपके पास जो है कैसा आपका जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की। उम्मीद है ये दोनों रिजल्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। ये स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट में आपने जो हासिल करना है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर आप जरा सबसे पहले ए को देखें जो हमने पर्पल लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया है, ए में वो सारे एलिमेंट शामिल है जो 1 से ग्रेटर हैं और 4 तक आते हैं वो सारे एलिमेंट। तो अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट से जब इसका कॉमन ढूंढूंगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि आपको ए का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से, तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो पहला पोर्शन है 0 से लेकर 3 का ओपन इंटरवल, ए सिर्फ उसी रीजन के साथ कुछ कॉमन रखता है। और वो जो कुछ आपका कॉमन रखता है अगर आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास नोट करें ए उन सारे एलिमेंट पर कंसिस्ट कर रहा है जो 1 से बड़े हैं। तो 1 से ग्रेटर से लेके, यानी 1 तो ओपन पर होगा, 1 से ग्रेटर सारे एलिमेंट कॉमन होना शुरू हो जाएंगे। हम इसकी बात कर रहे हैं।
और अगर नोट करें आपके पास यहाँ पर जो है हमारे पास आपके पास जो एक बी कॉम्प्लीमेंट का जो पहला हिस्सा है वो 3 से पहले एंड हो जा रहा है, यानी 3 शामिल नहीं, 3 से लेस जितने भी नंबर है वो सारे शामिल हैं। तो नोट करें ये जो अब हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें हमारे पास वो सारे रियल नंबर शामिल होंगे जो 1 से ग्रेटर होंगे और 3 से लेस होंगे। तो आप देख सकते हैं ये इनका कॉमन रीजन है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे रियल नंबर होंगे जो 1 से ग्रेटर होंगे और 3 से लेस होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं लास्ट हम अपने ऑपरेशन की तरफ। हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर आप जरा देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट जो कि पिंक लाइन सेगमेंट से गिवन है और बी कॉम्प्लीमेंट जो थोड़े डार्क ग्रीन लाइन सेगमेंट से गिवन है आपके पास, तो आपने इनका कॉमन ढूंढना है। अगर आप नोट करें जीरो तो शामिल नहीं है, जीरो से ऑनवर्ड जितने हैं अप टू 1 ये कॉमन है बिटवीन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें इसका इमेज हमने जो है इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये वो हमारे पास सारे एक्स होंगे कि जब हम लेफ्ट वाला पोर्शन देखें ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का और उसमें कॉमन ढूंढे, तो यहाँ वो सारे रियल नंबर होंगे जो 0 से बड़े होंगे और अप टू 1 होंगे। रिमेंबर हम कॉमन तलाश कर रहे हैं। तो 1 अगर आप जरा ध्यान से देखें तो 1 आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में भी शामिल है और 1 आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट में भी शामिल है। ये लोकेशन है हमारे पास 1 की। अच्छा अब नोट करें आगे फिर कॉमन नहीं हो रहा है, आगे जो कॉमन शुरू हो रहा है आपके पास वो इधर से शुरू हो रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट में जो नेक्स्ट हिस्सा है वो 6 से शुरू हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। अगर आप इसका इम्पैक्ट देखें तो ये आपके पास 6 आएगा और क्योंकि कॉमन हम तलाश कर रहे हैं तो 6 हमारे पास जो है वो आपके पास इंक्लूसिव है। बट नोट करें अगर मैं बात करूं तो 6 से लेकर कॉमन है बट 10 क्योंकि आपके यूनिवर्सल में नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके सबसेट में भी नहीं आएगा। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं जिसको फाइनली हम ब्लैक से वाजे कर रहे हैं लास्ट में, ये वो हमारे पास इंडिकेट करेगा उस रिजल्ट को जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का है। तो उम्मीद है आपको ये रियल लाइन के थ्रू इनका आइडिया निकालना आ गया होगा। आप पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा तो आसानी से ही आपका काम हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, फाइनली अब हम बात करते हैं वो सेट नोटेशन की। देखिए मैंने जब रिजल्ट्स लिख रहा था तो आप देख रहे थे कि मैं वो इंटरवल भी मेंशन करता जा रहा था आपके पास। तो अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ जो सेट नोटेशन में रिप्रेजेंट करना था तो एक्चुअली आपके पास हम यहाँ पर इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑन दोज एक्स वेयर एक्स इज स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड एंड एट 4। तो ये सेट नोटेशन है। सेकंड हमने किया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी, अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इसमें वो सारे एक्स थे जो 4 से ग्रेटर और 6 से बड़े थे, उसको आप ऐसे लिखेंगे। थर्ड में आपने ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट किया था तो इसमें सारे एक्स थे जो 1 से ग्रेटर और 3 से छोटे थे, उसको यू लिखेंगे। और जो लास्ट हमने रिजल्ट हासिल किया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आप देख रहे थे वो सारे एक्स थे जो 1 से लेस थे और 6 से ग्रेटर थे। और रिमेंबर ये सारे सबसेट्स भी अगेन यूनिवर्सल के ही सबसेट होंगे। तो जब हम कह रहे हैं 1 से लेस तो डेफिनेटली अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं फॉर योर कन्वीनियंस कि जी इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो इसका लोअर बाउंड 0 है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस चीज के लिए लिखूं कि जी x तो ओके जी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपर बाउंड इसका 10 है जो एक्सक्लूसिव है आपके पास। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो ने बड़ी हेल्प की होगी सेट ऑफ रियल नंबर के हवाले से आइडिया क्लियर करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो में जो है हम आपसे बात करेंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के हवाले से। काफी बच्चे को स्टिल अभी भी क्यूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।